सो हे गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। तो वापस आ चुका फिर से नई फ्रेश वीडियो के साथ वापस। और आज हमारे पास दो पेन्स हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। एक है सबसे पहले हमारे पास राइटोमीटर और यहाँ पे राइटोमीटर जंबो। तो दोनों ही पेन्स को ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि एक दुकान में मुझे ये पेन मिला नहीं, तो मुझे 2-3 दुकान खोजने पड़े, फिर जाकर मुझे जंबो मिला। तो वही आज हम चेकआउट करेंगे कि जंबो में ऐसे क्या फीचर्स हैं या फैसिलिटी है जो कि हमारे राइटोमीटर में आपको देखने को नहीं मिलती है, या राइटोमीटर में ऐसे क्या फैसिलिटी है जो आपको राइटोमीटर जंबो में देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरलुक की दोनों ही पेन्स की। तो फर्स्टली ये जो निकल के आता है हमारे पास, ये है राइटोमीटर जंबो। और फर्स्टली यहाँ पे लिखा हुआ चूज़ टू यूज़ लेस प्लास्टिक, सेव द एनवायरनमेंट, मतलब प्लास्टिक का कम यूज़ किया गया है इस पैकेट में, मतलब प्लास्टिक यूज़ ही नहीं किया गया, ये चीज़ सही है। साइड में आपको लुक मिल जाता है राइटोमीटर जंबो का। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो 30 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग है, न्यू वाली प्राइसिंग जो भी लॉन्च हुई है। क्योंकि बहुत पहले ये 25 में मिलता था, बहुत पहले नहीं, आज से मैं 6 महीने पहले की बात कर रहा था जब मैंने इसे 25 रुपीज़ में परचेज़ किया था। बहुत लोगों के पास अभी पुराना माल होगा तो उनको मिल जाएगा 25 में। तो फर्स्टली आप राइटोमीटर की बात करते थे, इसके ओवरलुक की अगर बात करो आप, तो फर्स्टली ये देख सकते हो सेम मतलब है, बस खाली जंबो का फ़र्क है और थोड़ा पैकेट उसका साइज़ थोड़ा बड़ा निकल के आता है, बस यही डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करो तो फर्स्टली यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फ्लेयर राइटोमीटर इक्वल्स टू 10 फ्लेयर रेगुलर पेन्स, मतलब अकेले सिर्फ राइटोमीटर 10 पेन के बराबर है। जबकि अगर जंबो की बात करते हो तो जंबो ने लिखा है यहाँ पे कि 1 फ्लेयर राइटोमीटर जंबो बॉल पेन इक्वल्स टू फ्लेयर के 12 रेगुलर पेन्स, मतलब इससे ये 2 पेन्स ज़्यादा निकल के आते हैं जंबो हमारा। तो फर्स्टली ये तो कंपनी ने क्लेम किया हुआ है। तो उसके बाद अगर बात करो अगर इसकी प्राइसिंग की, राइटोमीटर की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको 25 रुपीज़ प्राइसिंग देखने को मिलता है राइटोमीटर। और प्राइसिंग इसकी पहले 20 रुपीज़ थी, बट फिर अचानक 25 रुपीज़ हो गई, अचानक ड्यू टू द इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई के कारण भी हुआ है ये। और यहाँ पे अगर बात करो, क्योंकि स्टेशनरी प्रोडक्ट ही एक ऐसी थी जो बची हुई थी महंगाई से, बहुत सस्ते में मिल जाते थे सारे पेन्स वगैरह, फिर भी लोग जल्दी खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहला मोटिव मेरा यही है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को मैं बेस्ट स्टेशनरी प्रोडक्ट इस चैनल पे दे पाऊँ और आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ कि आप लोग स्टेशनरी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो फर्स्ट हैंड यूज़ करो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बुक वगैरह परचेज़ करते हैं वो सेकेंड हैंड परचेज़ करते हैं। तो मेरा कहना है जब आप अगर कोई भी क्लॉथ्स आप परचेज़ करते हो, आप नया पहनना पसंद करते हो, तो फिर आप बुक स्टेशनरी इस समय कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हो? क्योंकि आपको वहीं पे खर्च करना चाहिए जो आपको आगे नॉलेज देगा, आपको कुछ बड़ा बना के दिखाएगा। तो आप उस जगह अच्छा है। ऐसी तगड़ी तगड़ी स्टेशनरी अनबॉक्सिंग देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जंबो राइटोमीटर अनबॉक्स करने वाले हैं। तो फर्स्टली अनरैप हो चुका है हमारा राइटोमीटर। और फर्स्टली अगर लुक की बात करो तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। यहाँ पे आपको राइटोमीटर जंबो बॉल पेन देखने को मिलता है लिखा हुआ। उसके बाद पीछे के साइड इसका कैप है, कैप पे लिखा हुआ फ्लेयर, मतलब भाई थोड़ा सा चमकदार है, मतलब दिखने में ये थोड़ा तगड़ा निकल के आता है। उसके बाद फिर नीचे करते हैं, इसको साइड करते हैं, राइटोमीटर को अनबॉक्स करते हैं। तो राइटोमीटर तो ये तो सबको पता है कि राइटोमीटर तो सबने यूज़ भी किया होगा, सबने देखा ही, हर इरा से सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेन बन जाता है राइटोमीटर का। तो सबसे पहले राइटोमीटर की लुक कुछ ऐसी निकल के आती है। और अगर लुक की डिज़ाइन की बात करो, सबसे फर्स्टली आते हैं डिज़ाइन पे। तो अगर डिज़ाइन की बात करते हो तो डिज़ाइन मुझे राइटोमीटर का बेटर लगा इन कंपेरिजन टू जंबो, क्योंकि जंबो का थोड़ा सा डिज़ाइन पीछे हो जाता है अगर राइटोमीटर से बात करो तो, क्योंकि इसकी कलरिंग वगैरह सब कुछ बहुत मस्त दी हुई है राइटोमीटर में। तो चलिए सबसे पहले सबको साइड करते हैं। सो दोनों ही धुआंधार पेन हमारे सामने हैं, धुआंधार नहीं मतलब दमदार पेन सामने हैं। तो दमदार पेन्स की बात करें तो जंबो जो हमारा है, सबसे पहले इसके कैप को हम रिलीज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी ऐसी पिन पॉइंट देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं जूम करता हूँ ट्राई करने की, पिन पॉइंट आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है, मतलब ये भी बॉल पेन ही है। और इसमें आपको जेल का भी ऑप्शन मिलता है राइटोमीटर में भी और राइटोमीटर जंबो में भी। शायद जंबो का तो मैं उतना नहीं बता सकता कि जेल का ऑप्शन है या नहीं, बट हाँ राइटोमीटर में भी आपको जेल का ऑप्शन देखने को मिलता है। और फर्स्टली मैंने एक चीज़ नोटिस किया, राइटोमीटर कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रही है ड्यू टू द ग्लॉसी डिज़ाइन जो उसके ऊपर कोटिंग जो किया गया, मतलब कोटिंग जो किया गया फ्लेयर वालों की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा किया गया राइटोमीटर। तो ये चीज़ एक मेरिट है राइटोमीटर की, जो इसका कलरिंग बहुत ज़्यादा तगड़ा यूज़ किया गया। तो चलिए अब हम दोनों ही पेन्स को अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले दोनों के रिफिल्स को अलग कर लेते हैं, देखते हैं राइटोमीटर का रिफिल कैसा है और राइटोमीटर जंबो का रिफिल कैसा है। तो सबसे पहले हमने इसके पार्ट पुर्जे को अलग कर लिया, क्योंकि पार्ट पुर्जा अलग करेंगे। ओ भाई, मतलब आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है राइटोमीटर को और राइटोमीटर जंबो के दोनों ही रिफिल्स में। तो सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूँगा और देख सकते हो राइटोमीटर की रिफ़िल और राइटोमीटर जंबो की रिफ़िल दोनों ही बहुत डिफरेंस है। क्योंकि राइटोमीटर जंबो में थोड़ा सा मतलब मोटा रिफ़िल है, जिसमें आप बोल सकते हैं इंक क्वांटिटी ज़्यादा है, जबकि राइटोमीटर थोड़ा लंबा निकल के आता है। लंबा भी नहीं बोल सकते, सिमिलर ही है, साइज दोनों की सिमिलर ही है, बस वो थोड़ा सा जंबो मोटा रिफ़िल है जिसमें आपको इंक थोड़ा ज़्यादा है। अगर दोनों की बात करें अगर लाइनिंग की, तो यहाँ पर जो आपको लाइनिंग शो की गई है
वो आपको 1000 मीटर लाइकली टू बोलो तो यहाँ पे आपको 1000 मीटर तक यहाँ पे शो किया गया है। सबसे पहले मैं जूम करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आपको 1000 मीटर तक। तो चलिए अब देखते हैं हम राइटोमीटर जंबो में कहाँ तक है आखिर। और राइटोमीटर जंबो की बात करें तो जंबो में देखते हैं कितना लिखा हुआ है। अगर राइटोमीटर जंबो की बात करो तो राइटोमीटर जंबो में आपको 1250 ms देखने को मिलता है। मतलब 12, अगर राइटोमीटर जंबो की बात करो तो 1250 मीटर्स आपको देखने को मिलता है। मतलब इससे 250 मीटर ज़्यादा लाइनिंग्स हैं। तो सबसे पहले जैसे कि गन का जो पार्ट होता है वैसे मैंने अलग कर दिया पेन्स को, तो सबसे पहले सबको हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए अब दोनों ही पेन से हम राइटिंग टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि राइटिंग दोनों में कैसी है, ग्रिपिंग कैसी है, क्या दोनों स्मस होता है, कौन सा स्मस होता है, कौन सा स्मस नहीं होता है, तो सब पे बात करेंगे। तो चलिए दोनों को सबसे पहले हम स्मस टेस्ट करते हैं, राइटिंग टेस्ट करते हैं, ग्रिपिंग टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अब हम स्मस टेस्ट करेंगे इसका। तो सबसे पहले स्मस टेस्ट करने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो राइटिंग टेस्ट भी इसी वीडियो में हो जाएगी, जब भी हम स्मस टेस्ट करेंगे उसके दौरान ही हम इसकी राइटिंग टेस्ट भी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम राइटोमीटर जंबो से लिखने का ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या थी राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा है राइटोमीटर से। तो राइटोमीटर जंबो यहाँ पे हम लिखेंगे और इसका हम स्मस टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्मस की बात करूँ तो बहुत हल्का सा हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा, वो भी मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा बाद में। तो उसके बाद अगर बात करो आप राइटोमीटर की, तो राइटोमीटर से अगर हम लिखने की ट्राई करते हैं तो मुझे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडी फील दे रहा है आपको, वो राइटोमीटर दे रहा है ना कि राइटोमीटर जंबो। तो ये चीज़ मैंने एक नोटिस किया है। नोटिस करने वाली बात ये भी थी। सबसे पहले इसका भी स्मस टेस्ट करते, राइटोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो राइटोमीटर और राइटोमीटर जंबो में, कि राइटोमीटर जंबो थोड़ा सा स्मस हुआ, हल्का सा आप बोल सकते हो, क्योंकि वो एक जगह पे इंक बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है। और वहीं पे राइटोमीटर की बात करें तो वो स्मस नहीं होता है। सो एक चीज़ मैंने और नोटिस किया कि राइटोमीटर की अगर बात करो ग्रिपिंग की, तो राइटोमीटर का ग्रिपिंग अच्छा है राइटोमीटर जंबो से। क्योंकि ग्रिपिंग से ही आप राइटिंग को, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ग्रिपिंग राइटोमीटर जंबो का अगर आप कंपेयर करते हो तो मैं बोलूँगा राइटोमीटर की ग्रिपिंग ज़्यादा बेस्ट है जंबो से। एक ऐसा मैंने सुना है, अफवाह बोल सकते हो, मिथ बोल सकते हो, कि राइटोमीटर्स के पेन जो होते हैं वो अगर आप ऊपर से ड्रॉप करते हो तो वो उनके जो बॉल होते हैं वो उड़ जाते हैं। स्पेशली मेरे साथ भी स्कूल में ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी राइटोमीटर के पेन्स बहुत यूज़ किए हुए हैं। तो मैंने देखा था कि मेरे मतलब बेंच से वो पेन बस गिरा था और उसका बॉल उड़ गया था। तो वही हम आज टेस्ट करने वाले हैं। राइटोमीटर को ऊपर से मैं ड्रॉप करके देखूँगा क्या इसका ये बॉल इस लेयर पे भी टूट भी पाता है या कुछ भी, क्योंकि इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ राइटोमीटर्स के पेन ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़े से भी हाइट से गिराते हो तो वो बॉल उसके टूट जाते हो। सबसे पहले हम राइटोमीटर का ड्रॉप टेस्ट करेंगे, उसका जंबो दोनों का करेंगे। तो चलिए मैं एक हाइट, सिमिलर हाइट से एक मैं फेंक रहा हूँ, लगभग बोल सकते हो आप 3 to 4 मीटर्स के हाइट से। तो चलिए सबसे पहले कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया पेन, तो सबसे पहले कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया पेन। तो उसके बाद मैं देख लेता हूँ चेक करके सबसे पहले कि ये पेन काम भी कर रहा है या नहीं। तो पेन कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया था, बट स्टिल वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ है कि अगर आप कोई सरफेस, हार्ड सरफेस से अगर आप इसको नहीं गिराते हो, लाइकली अगर बोलो ज़मीन पे, तो ये इसको राइटोमीटर को कुछ नहीं होने वाला, आपको बॉल सुरक्षित है जैसा ही होता है। उसके बाद हम जंबो का भी ड्रॉप टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए जंबो को भी हम एक सिमिलर हाइट से फेंकेंगे। तो चलिए जंबो भी गिर चुका है। और अगर जंबो की हम टेस्ट की बात करें तो जंबो का भी हम रिटर्न टेस्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है जंबो भी नहीं होगा, क्योंकि जब राइटोमीटर नहीं हो पाया, जंबो भी चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। तो ये चीज़ है। सो जंबो भी राइटोमीटर का फेल नहीं हुआ इस टेस्ट में, तो दोनों ही इस टेस्ट में जीत जाता है। क्योंकि अगर आप सिमिलर हाइट से दोनों को ही फेंकोगे तो कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि जिसका बॉल वो झड़ जाएगा या कुछ भी ऐसा। आप ये मिथ को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी पेन को वैसे थ्रो करेगा तो जरूर ऑफकोर्स सी बात है उसका बॉल उड़ेगा ही, चाहे वो कोई भी बॉल पॉइंटेड पेन हो क्यों ना हो। गाइस अगर इस वीडियो के अगर आप विनर की बात करते हो तो मेरे हिसाब से अगर आप 25 रुपीज़ पे कर रहे हो और आप राइटोमीटर परचेस, अगर आप राइटोमीटर का पेन यूज़ करते हो तो एक पेन राइटोमीटर का 10 पेन चलता है फ्लेयर का जो कॉमन वाला, उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो। वहीं अगर जंबो की बात करते हो तो जंबो हमारा 12 पेन जो होता है फ्लेयर का कॉमन पेन उतना चलता है। तो अगर आप 5 रुपये एक्स्ट्रा फेंक रहे हो तो आपको मतलब 2 पेन और एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि आप बचत है आपका, मतलब आप बोल सकते हो। लेकिन जहाँ तक ग्रिपिंग की बात करें तो राइटोमीटर की बेस्ट ग्रिपिंग है। तो मैं बोलूँगा क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, या कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो कहीं ऑफिस में काम कर रहा हो, कहीं भी, उसकी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है। तो वो 5 रुपये को इग्नोर कर सकता है, बट वो हैंड राइटिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं बोलूँगा आपको कि आप राइटोमीटर परचेस कर सकते हो, क्योंकि राइटोमीटर सबसे बेस्ट पेन होगा इस प्राइस रेंज पे। अगर दोनों में कंपेयर करते हो तो मुझे राइटोमीटर बेस्ट लगता है ड्यू टू दैट। सबसे बड़ी बात है कि आज राइटोमीटर में आपको ग्रिपिंग बेस्ट देखने को मिलती है। उसके बाद ये इंक बहुत ज़्यादा छोड़ता है, कभी कभी वहाँ पे मैंने देखा डिप्लॉय हो रहा है उसका इंक, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर इस वीडियो के विनर की बात करो आप तो राइटोमीटर वीडियो में जीत जाता है। होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।